अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरिजन बॉडीज़ इन वेरियस ऑर्गन्स। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हम फॉरिजन बॉडी इन थ्रोट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फॉरिजन बॉडी इन नोज़ डिस्कस करेंगे, फॉरिजन बॉडी इन आई एंड फॉरिजन बॉडी इन ईयर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉरिजन बॉडी इन थ्रोट की बात की जाए, जैसे कि अगर हमारे गले में कोई चीज़ अटक जाती है या फंस जाती है, लाइक फिश बोन या कोई फूड का टुकड़ा, पीस ऑफ फूड या फ्लैश टीथ, या फिर मे भी कोई भी ऐसा पार्ट जो आपके गले में जाके ओरल में जाके फंस जाता है, वो फॉरिजन बॉडी इन थ्रोट में आता है। अगर हम इसके फर्स्ट एड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसके अलावा हमें कभी भी ऐसे रिमूव नहीं करना चाहिए ऐसे फॉरिजन बॉडीज़ को अपनी फिंगर्स या फूड या कॉटन से। मे बी वो हमारे लिए अफेक्टेड बन जाए, हमारे गले में स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन के अलावा हमारे गले में ज़ख़म बन जाए। तो अगर इस कंडीशन में आपने कुछ करना है, प्रिकॉशन की बात करेंगे फर्स्ट एड की, तो पेशेंट को पकड़ के अप साइड उसे कर देना डाउनवर्ड, और उसको बैक साइड पे हल्के हल्के स्लैप करने हैं, और ताकि उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं बॉडी से। अब में भी अगर पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन को जाता है तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, मसनूई सांस की भी ज़रूरत पड़ जाए उसको। उसके अलावा फॉरिजन बॉडी इन नोज़, अगर हम बात करें फॉरिजन बॉडी इन नोज़ की, तो इन केस ऑफ एनीथिंग लाइक जैसे ग्रेन्स, कॉम, पी, बीन एक्सेट्रा, लाइक ऐसी कोई चीज़ हमारे नाक में फंस जाती है या अटक जाती है, तो ये लाइकली टू बेसिकली ये स्वेलिंग का की तरफ चला जाता है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे नोज़ में, इरिटेशन होती है। तो कुछ ड्रॉप्स मिनरल ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं रिलीफ किए जाते हैं या डाले जाते हैं रिलीफ करने के लिए, या इरिटेशन जो होती है स्वेलिंग की। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम एहतियात से काम लें। हमें मतलब नेवर बी ब्लाउंड विद वन नॉस्ट्रल्स, हमें मतलब ऐसे अपने खुद से इंस्ट्रूमेंट नहीं करने चाहिए, तजुर्बात नहीं करने चाहिए। हमें ऑब्जर्व करके डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए ताकि हम उसको फर्स्ट एड आसानी से और बर वक्त दे सकें। फॉरिजन बॉडी इन आइज़, लाइक जैसे कि डस्ट होती है, आयरन होता है, कॉल, या बहुत ऐसी एशेज़ होती हैं जिनके बरक्स क्या होता है कि आइस में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आइस में कोई कचरा वगैरह चला जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी आँख में जाके चुभन का बायस कर रही है, स्वेलिंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो वो फॉरिजन बॉडी इन आई में आ जाएगा। बेसिकली अगर इसकी प्रिकॉशन की बात की जाए तो कभी भी इस कंडीशन में आइस को रब नहीं करना चाहिए, कि एक तो उसके अंदर पहले कोई कचरा वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ है जो इरिटेट कर रही है, स्वेलिंग का बायस बन सकती है, तो आपने उस कंडीशन में हरगिज़ रब नहीं करना अपनी आइस को। फर्स्ट एड भला कैसे देनी है आप लोगों ने? फर्स्ट एड, अगर इसकी आइस में कोई फ्लोटिंग हो रही है तो आपने रिमूव करना है, मॉइस्चराइजिंग स्टील आइस कॉटन एप्लीकेट करना है उसके ऊपर ना, और ये जो एप्लीकेशन होनी है वो स्टील आई प्रोडक्ट की हो। ऑलरेडी इन्फेक्शन होगा आइस में, अगर स्टील आई कॉटन एप्लीकेटेड नहीं की जाएगी तो उस कंडीशन में आइस में और मज़ीद इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा फ्लश किया जाए आईलिड को स्टील आई प्लेन वाटर से, साफ़ सुथरे पानी के छींटे मारे जाएं आँखों में। अगर हम इसकी बात करें प्रिकॉशन की या फर्स्ट एड की, बेसिकली अगर फर्स्ट एड में देखा जाए तो इसमें जो पुल डाउन करना चाहिए आईलिड को, ताकि देख सकें कि बॉडी जो है या सरफेस जो होती है मेम्बर की, मेम्ब्रेन की, वो किस तरफ है। अगर फॉरिजन बॉडी तैर रही है तो उसको रिमूव किया जाता है, मॉइस्चराइजिंग जो स्टीलाइज कॉटन होती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये लैशेज़ जो होती हैं अपर लिड्स की, आईलिड्स की, वो जेंटली बिटवीन द थंब और 4 फिंगर्स होती हैं। पेशेंट से पूछा जाए और उसे कहा जाए कि आंखों को, जो पेशेंट को कहा ऊपर की तरफ देखें और पुल किया जाए अपर आईलिड को, और फॉरवर्ड डाउनवर्ड करने के लिए लोअर आईलिड से। उसके अलावा जो फ्लश आईलिड है उसको साफ़ सुथरे पानी के साथ स्टीलाइज किया जाए, आंखों में उसके छींटे वगैरह मारे जाएं। इसके अलावा जो 3 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के या कस्टर्ड ऑयल जो आई और एड फिक्स होता है पैड में, वो उसकी आंखों में डाले जाएं। इवन के कोशिश की जाए कि डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ना किया जाए, डॉक्टर को कॉल किया जाए, उनको बुला लिया जाए। फॉरिजन होस्टली इन एयर, अगर एयर की बात की जाए तो बेसिकली ये भी हमारे पास फॉरिजन बॉडी है। एयर क्या है? इसमें ये होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं लाइक पी, बटन कैन, एयर इंटर द एयर, कान में ये चीज़ें चली जाती हैं
अमंग दी सब सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस के दरमियान जैसे कि पीस या सीड्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं मॉइस्चराइजिंग को, स्वेल भी कर सकते हैं कान में, पेन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए? अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो कभी भी पिन वगैरह को यूज़ करके ऐसी चीज़ को ना निकाला जाए, सॉलिड सब्सटेंसेस को। मे बी ये मज़ीद इन्फेक्टेड कर दे, ये कान में मज़ीद इन्फेक्शन कर दे, तो उस कंडीशन में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए पिन के पीस को किसी को। और इस केस में इंसेक्ट्स जो वॉर्म्स होती हैं या सोल्यूशन जो होता है वो खुद से इनटेक नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए। उसके अलावा पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर ब्लीडिंग वगैरह या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को बुला लेना चाहिए या हम पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर हम आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है फोरिजन बॉडी इन वेरियस ऑर्गन। अगर फोरिजन बॉडी इन वेरियस ऑर्गन की बात की जाए तो सबसे पहले हमने फोरिजन बॉडी इन थ्रोट पढ़ा, जिसमें हमने कहा कोई भी पीस ऑफ फूड या फिर फिश बोन जो है वो हमारे गले में अटक जाता है, फंस जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट एड दी जाती है, जिसमें हम किसी डॉक्टर को भी बुला सकते हैं और या फिर पेशेंट को खुद होल्ड आउट करके नीचे की तरफ और हम उसको स्लैप करके उसकी बॉडी से उसको, हाँ अगर हमें ये काम करना नहीं आता तो बेहतर यह है कि डॉक्टर को कॉलिंग की जाए। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में जाता है। फोरिजन बॉडी इन नोज़ है तो इसमें फोरिजन बॉडी नोज़ में ग्रेन, कॉर्न, पी, बीन और इस जैसी कोई चीज़ जो नाक में फंस जाती है, चली जाती है, तो उस कंडीशन में स्वेलिंग भी हो सकती है। कुछ ड्रॉप्स जो मिनरल ऑयल के डाले जाते हैं रिलीव करने के लिए इरिटेशन जो स्वेलिंग वगैरह होती है उसको, और उसके अलावा ब्लोन किया जाता है वन नॉस्ट्रिल्स को। फोरिजन बॉडी इन आई है जो डस्ट या किसी ऐसी चीज़ जो आँख में चली जाए जो इन्फेक्शन का बायस बन जाए, और इसके लिए प्रिकॉशन की जाती है कि इसको रब ना किया जाए बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू किया जाए, ना कि खुद के कोई ऐसी पिन वगैरह का इस्तेमाल करें या कोई नीडल वगैरह कभी भी इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी आइज़ में मज़ीद इन्फेक्शन हो जाए उस कचरे को निकालने के लिए। फर्स्ट एड इसमें जिस जगह वो फ्लैटिंग कर रहा हो या फ्लोट हो रहा हो, तैर रहा हो, तो उसे मॉइस्चराइजिंग स्टीलाइट प्रोडक्ट या फिर कॉटन पीस से एप्लीकेट किया जाए, उसको निकाला जाए। फ्लैश द आईलिड आउट विद द स्टील एज प्लेन वाटर। उसके अलावा फोरिजन होस्टिनियर है तो इसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस पियर, बटन कॉर्न या बटन कैन और इसके अलावा कोई सॉलिड पार्ट सब्सटेंस आपके कान में इंटर हो जाए तो उस कंडीशन में फ़र्स्ट एड कंपलसरी है। लेकिन फ़र्स्ट एड हम खुद से इस तरह नहीं दे सकते कि हमें कोई आइडिया नहीं है, हम गलती से भी पिन का इस्तेमाल ना करें, किसी का कोई ऐसी नीडल का इस्तेमाल ना करें जो हमारे कान में मज़ीद इन्फेक्शन का बायस बन जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए ताकि ये मज़ीद इन्फेक्शन ना बढ़े, स्वेलिंग ना हो और ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट ना हो जाए। ना कोई ऐसी पिन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।